फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइज, मेरा आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 10th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है गाइज। और ये धातु अधातु चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। तो देखो, हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा Na2, NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। गाइज देखिए, हम आपको ये समझा रहे हैं और पूरी तरह से आपका हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग Na2 की रचना को समझते हैं। Na2O की रचना को हम बखूबी समझते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तत्व रासायनिक संयोग इसलिए करता है ताकि वो अपना अष्टक प्राप्त करे, और वो अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। आइए हम समझते हैं इसमें क्या क्या चक्कर होता है, ये लेता है या देता है या साझेदारी करता है। आइए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। अब NO2 की रचना को समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ आते हैं। हम सोडियम का परमाणु संख्या जानते हैं गाइस, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 281 होता है। ये देखो भाई, K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है, ठीक है। और ऑक्सीजन का आप तो जानते ही हो 8 होता है ना, तो इसका देखो, और 8 क्या हुआ, परमाणु संख्या, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल के आधार पर मैं लिख रहा हूँ तो 2 और 6 हो रहा है। ये K है, ये L है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए Na2O है, तो देखिए हम Na लिखते हैं 2 ठो, Na और Na, ठीक है। और यहाँ जोड़ दिए और यहाँ O दिए, ठीक है। अब देखो, सोडियम का बाह्यतम कक्षा में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम देखो यहाँ 1 बिंदु दे दिए। यहाँ देखो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 बिंदु दिए। चूँकि Na2 है इसलिए 2 ठो सोडियम लिखे, और चूंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 बिंदु दिए। और ऑक्सीजन 1 ठो है, यहाँ प्लस देकर 1 ठो ऑक्सीजन दिए। अब देखो, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ठो दिए, 2 2 4 और 2 6। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसको यहाँ दे देगा और ये सोडियम इसको यहाँ दे देगा, ठीक है। जब ये देगा तब देखिए क्या हो गया, आप गौर से देखिए, जब ये सोडियम 1 दे दिया तो देखिए ये 1 जब दे देगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और देखिए यहाँ 1 ये सोडियम और फिर 1 ये सोडियम दिया, तो इसको अष्टक प्राप्त हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये Na2 है तो यहाँ लिखेंगे Na यहाँ 2 दे देंगे, और ये दिया ना इसीलिए इस पर प्लस आयन होगा। जो देता है उस पर प्लस आयन होता है, जो लेता है उस पर माइनस आयन होता है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन का अष्टक प्राप्त हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 ठो इसका 1 ठो इसका, तो 8 हो गया। इस पर 8, 2 तो पहले से है, ये 2 2 4 2 6 और ये 1 1 दिया तो इसका 2 ठो हो गया, अष्टक प्राप्त हो गया। चूँकि ये सोडियम 1 ठो इसको दिया, यहाँ 1 ठो इसको दिया, तो 2 ठो दिया, और ये 2 ठो क्या किया, लिया, इसलिए यहाँ 2 माइनस देते हैं। आप NO2 की रचनाओं को बखूबी समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड के तरफ और समझते हैं सोडियम क्लोराइड की रचना को। NaCl की रचना को हम लोग बखूबी से समझते हैं कि ये NaCl का रचना क्या है। आइए हम समझते हैं। तो देखिए NaCl का सबसे पहले सोडियम का लिखिए आप, परमाणु संख्या 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए सेल के आधार पर, तो 2 8 1 होगा। ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है। और क्लोरीन का परमाणु संख्या गाइस 17 होता है, और देखो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 8 7, ये K, ये L, ये M। अब गाइस देखो, सोडियम को ये 1 ठो जो एक्स्ट्रा है, ये अगर 1 दे देगा
तो फिर इसके बाह्यतम कक्षाओं में 8 बचेगा, और यह जब एक इसको देगा तो ये क्लोरीन जी एक लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा, यानी बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, ये Na और जोड़ Cl, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षाओं में 7 है। देखिए 7 है ना, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 है, और ये 1 सोडियम इसको दे देगा। जब दे देगा ना तब तो इसका काम हो ही जाएगा, यानी सोडियम पर क्या हो जाएगा? ये प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन पर क्या हो जाएगा? माइनस आयन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और MgO को समझते हैं। MgO की रचना को हम लोग बखूबी समझते हैं कि MgO की रचना कैसे होगा। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, पहले लिखिए 12 होता है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ये हो जाएगा 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये K सेल हुआ, ये L सेल हुआ, ये M हुआ। और ऑक्सीजन का 8 होता है गाइस, तो लिखेंगे 2 और 6, ये K सेल हुआ और ये L सेल हुआ। आइए हम समझते हैं। देखिए क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए Mg जोड़ O है, तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षाओं में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अगर इसको दे देगा तो इसके बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 है रहेगा ही, और जब ये 2 दे देगा तो इसका 6 2 8 खुल जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 6 है ना, तो 2 2 4 2 6। अब देखो ये 2 ठो दिया, ये भी दिया और ये भी दिया, तब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पर क्या हो जाएगा? ये 2 ठो दिया है ना, ये 2 प्लस हो जाएगा। और ऑक्सीजन का तो देखिए अष्टक 2 2 4 2 6, 2 ठो दिया तो 8 खुल जाएगा। तो देखिए 2 तो पहले से, ये 2 2 4 2 6 पहले से, और 1 हक ठोकर के दिया तो ये 2 पुर गया, 8 पुर गया। और ये 2 ठो लिया ना तो ये हो गया। तो जो दिया वो दाता हुआ, जो लिया वो ग्राही हुआ। तो आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।